हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, ये मानसून का सीज़न चल रहा है। अभी ये एकदम बराबर राइट सीज़न है। अगर आप कोई भी प्लांट्स, भले आप सीड से लगाओ या फिर स्टेम से लगाओ, डायरेक्ट रूट से लेकर आकर नर्सरी से लगाओ, ये एकदम परफेक्ट टाइम है प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज मेरे गार्डन में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको मैंने स्टेम से ग्रो किया है और कुछ सीड से ग्रो किया हुआ है, कोई तो डायरेक्ट रूट से लेकर आकर लगाई हूँ और वो किस हद तक ग्रो हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, बिकॉज हर बार कोई ना कोई छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहती हूँ। और हाँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही आपके गार्डन को बहुत अच्छा ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आपको मेरे टिप्स और इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगते हो तो। मैंने भी मेरा गार्डन एकदम छोटे से 1, 2 या 4 पॉट प्लांट से ही ग्रो किया था। तो अभी तो देखिए आज कितना हरा भरा और कितना वाइडली ग्रो हो रहा है ये मेरा गार्डन। तो मेरे गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, शो प्लांट्स भी है और कुछ ढेर सारे सेक्युलेंट प्लांट्स भी है ऑब्वियसली, और वेजिटेशन प्लांट्स भी है। तो मैं आज आपको बताती हूँ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें अब मानसून के वक्त आप लगा सकते हो और वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कहीं से पता नहीं कहाँ, नर्सरी तो नहीं, किसी के घर के टेरेस पे ऐसा एक छोटा सा सिंगोनियम ग्रो हो रहा था। बस इतना सा लेकर आकर मैं लगाई हूँ इस गमले में, और जैसे जैसे ये बड़ा होता गया मैं इसे और एक गमले में डाल चुकी हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये ग्रो हो रहा है। एकदम पॉट हरा भरा हो गया है। अब ये इस तरह भी ग्रो होता है, और अगर आप हैंगिंग पॉट्स में डालना चाहते हैं तो भी ये अच्छी ग्रोथ बताता है सिंगोनियम। इसी तरह मेरे पास 2 वैरायटी के सिंगोनियम है, एक तो ग्रीन और ये पिंक वाला। फ्रेंड्स, इसे आप हैंगिंग में भी लगा सकते हो या फिर पॉट्स में भी लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। नेक्स्ट में है गरेनियम का पौधा। आप मानते नहीं फ्रेंड्स, ये पूरी साल में फ्लावरिंग करता ही रहता है, चाहे कितना भी धूप हो, बारिश हो, छाव हो, कुछ भी हो, ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। आप आपके गार्डन में गरेनियम का प्लांट तो लगाइए, बिकॉज कभी भी खूबसूरती से फ्लावरिंग करता है और इसे कुछ खास पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर इसके कैसे ग्रो करते हैं तो इसका बस एक छोटा सा स्टेम आप मिट्टी में लगा लीजिए, फिर इस तरह से बढ़ता रहेगा। जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो आप अगेन स्टेम को यहाँ से कट कर लीजिए, फिर दूसरे गमले में लगा दीजिए, तो इस तरह से ये बुशी होता रहेगा। तो मेरे पास इसकी 3 वैरायटी है, रेड वाला, पिंक गेरेनियम और एक वाइट गेरेनियम, जो अभी रिसेंटली फ्लावरिंग होके ड्राई हो गया है। ये वाइट वैरायटी का गेरेनियम का प्लांट है। फ्रेंड्स, जब भी फ्लावरिंग होती है तब तो खूबसूरत दिखता ही है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग हो जाता है और सूखने लग जाता है तो आप इस डाली को इस प्लांट से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता है, प्लांट्स अपनी एनर्जी पूरी लगा देता है इसे सुखाने के लिए। तो आप निकाल दीजिए, तभी नई फ्लावरिंग होनी चालू हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट। नेक्स्ट मेरा फेवरेट प्लांट है पोटुला का। ये तो अधिकतर सबके घर में पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये रोज फ्लावरिंग करता है दिन में। जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सनशाइन दिखता है तो ये फ्लावरिंग करना चालू हो जाता है और शाम को ढल जाता है, कुछ इस तरह से। तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स। ये आप हैंगिंग में लगाएंगे तो आपका गार्डन एकदम ब्यूटीफुल सा दिखने लग जाता है। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप एक स्टेम को लीजिए, अगेन उसी मिट्टी में या अलग गमले में डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है।
इसे ओवर वाटरिंग ना करें कभी भी। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिए, अदरवाइज ये बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स में भी आता है पोटुला का। इसे भी आप लेके आके अपने गार्डन में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है एरेका पाम। एरेका पाम तो इंडियन गार्डन्स में आप कहीं भी किसी भी घर में देखिए आपको आराम से मिल जाता है एरेका पाम। ये कोई स्टेम से ग्रो नहीं होता है। अगर आपको इसे ग्रो करना हो तो यहाँ पर इसके बल्ब्स रहते हैं, है ना। अब ये जो मदर प्लांट है यहाँ से अलग अलग छोटी छोटी ग्रोथ होती रहती है, तो आपको हमेशा यहाँ इसके बल्ब से भी ग्रो कर सकते हो। यही एक इसका तरीका है ग्रो करने का। अदरवाइज आप यहाँ से स्टेम कट करके लगाएंगे तो फ्रेंड्स ये ग्रो नहीं होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, इंडोर और आउटडोर दोनों में भी जाता है। इसे कड़ी धूप पसंद नहीं है, इसे एक शेडी एरिया में ही रखिए, तभी इसके पत्ते इस तरह से हरे भरे रहेंगे। और ये एक एयर प्यूरीफायर भी प्लांट है, तो आपके घर में लगाने से बहुत ही खूबसूरत और लकी प्लांट भी माना जाता है एरेका पाम। मेरे पास एक ही प्लांट था, तो मैंने धीरे धीरे करके 4 से 5 गमलों में इनको डिवाइड करके रखा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये बल्ब से ग्रो होते हैं, मतलब रूट से ही, तो स्टेम से ग्रो नहीं होते, तो मैंने इनमें 2 से 4 डिवाइड कर दिए हैं। अगला प्लांट है मनी प्लांट। ये तो अधिकतर सबके घरों में पाया जाता है। इसे तो लोग लकी प्लांट के तौर पे सबके घर में लगाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये बराबर का सीजन है, आप ग्रो कर सकते हो मनी प्लांट। इसकी केयरिंग कोई खास नहीं होती है, बस जैसे जैसे ये ग्रो होना चालू हो जाता है। अगर आपको इस प्लांट को बुशी बनाना है तो यहाँ से टिप से कट कर लीजिए। इसे भी आप इंडोर भी लगा सकते हो। ये सैंड और वाटर दोनों में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसे हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाए, इस तरह से कभी भी डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में ना जाने दे। जैसे अब ये स्टेम ग्रो हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो मैं हमेशा इसे इस तरह से अपवर्ड्स लगा लेती हूँ। तो मनी प्लांट की एक खासियत है, इसे हमेशा अपराइट पोजीशन में लगाइए। ये भी बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, बस इसे वक्त टाइम से टाइम प्रोनिंग करना ज़रूरी है। ओवर वाटरिंग बहुत ही नुकसान होता है मनी प्लांट के लिए। इंडोर आउटडोर दोनों में भी सूटेबल प्लांट है और एयर प्यूरीफायर प्लांट है मनी प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है सेक्यूलेंट्स में सबसे टॉप स्नेक प्लांट्स। यस फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट तो क्या ही कहना फ्रेंड्स, हर एक घर में और इंडोर में ज़्यादातर लगाने वाला प्लांट ही होता है स्नेक प्लांट। इसकी तो कोई ज़ीरो मेंटेनेंस है। आप आज लगा लो, फिर आप 2 महीने बाद भी देखो तो ये ग्रो होता ही रहता है। इसको तो जैसे ज़ीरो पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। बस अगर एक बार आप पानी दे दो तो 15 दिन तक भी ये इसी तरह रहता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह करता है। इसे ज़्यादा मॉइस्ट पसंद नहीं है। इसकी सॉइल में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, वो भी 6 महीने में एक बार। ये बहुत ही जल्दी बेबी ग्रोथ्स भी दे देता, जैसे कि छोटे छोटे पप्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, सो दैट आप अलग अलग गमलों में डाल के आपके गार्डन को आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए, और इसकी स्टेम्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस प्लांट्स को तो जैसे आप लगा के भूल ही जाओ फ्रेंड्स कि ये कोई प्लांट्स की कुछ केयरिंग करनी है या पानी देना है, फर्टिलाइज़र, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं रहती है इन स्नेक प्लांट्स में। स्नेक प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ है। मेरे पास ये एक और वैरायटी के है जो बॉर्डर में इस तरह की येलो लाइंस आती है। अगर आपको इसको ग्रो करना है तो स्नेक प्लांट हमेशा इजीली ग्रो होता है। बस यहाँ से आप एक स्टेम कट कर दीजिए और इसे मिट्टी में लगा लीजिए तो ये फिर ग्रोथ करेगा। लेकिन इस तरह की येलो लाइन चाहिए तो आप इसके पप्स को ही लगाइए, तभी ये इसी तरह से ग्रो करता है। अदरवाइज स्नेक प्लांट्स बस एक छोटे से स्टेम से भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है स्नेक प्लांट, इसे भी आपके गार्डन में ज़रूर लगाइए। अगला प्लांट है एग्लोनिमा का।
इस प्लांट को भी मैंने जस्ट एक ही पौधा लेके आई थी, छोटा सा। आज देखिए इसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो मैंने इसे बहुत ही बड़े गमले में, यानी कि 30 इंच का गमले में मैंने इसे डाल के रखा है। फिर भी इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे पप्स ग्रो हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 1 से 4, 4 से 5, जैसे जैसे ये ग्रो होता जाता है मैंने इसको डिवाइड करके अलग अलग छोटे गमलों में भी डाल के रखा हुआ है। ये एक है और इस गमले में भी एक एग्लोनिमा है। देखिए यहाँ से छोटे छोटे से पप्स ग्रो होने चालू हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। और ये रहा, कितना खूबसूरत सा प्लांट है, इंडोर और आउटडोर दोनों में भी सूटेबल है। लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, पानी की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है। एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, इसे भी आप आपके गार्डन में ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट मेरे गार्डन में 4 चांद लगाने वाले ये कोलियस के प्लांट्स, इससे तो आप इसकी पत्तियों से ही आपको देखते ही प्यार हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत से इसका रंग है, इसकी कटिंग है ना। तो मेरे इसके कोलियस के ढेर सारे वैरायटीज आते हैं और मेरे पास 4 वैरायटी के हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत है इसकी पत्तियां और इनमें रंग, जैसे कोई कलरिंग करके रखा हुआ है। इस प्लांट की भी कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ जब भी कोलियस ग्रो होता है इस तरह से फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको आपकी कोलियस प्लांट को बुशी बनाना है तो जब भी इस तरह के आप फ्लावरिंग देखते हैं तो यहाँ से पिंच कर दीजिए। फिर ये यहाँ से जब आप पिंच करेंगे तो और 4 से 5 नए नए ब्रांचेस ग्रो होने लग जाते। मैं जो भी जिस प्लांट की भी पिंचिंग करती हूँ उसको उसी प्लांट में डाल देती हूँ। अगला प्लांट है सदाबहार। सदाबहार का मतलब ही यही है कि पूरी साल भर ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। इसे तो जैसे कि आप लगाइए और बस रोज दिन उठते आप ढेर सारे फ्लावरिंग देखते हैं। फ्लावरिंग यहाँ पर होती है और इनके सीड्स यहाँ पर लगते हैं। अगर आप इन सीड्स को लेकर दूसरे गमले में ना लगाए तो भी कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिक ही सूख जाते हैं और इन्हीं गमलों में फिर इनके बीज गिर जाते हैं और जर्मिनेशन होना चालू हो जाता है। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है सदाबहार। आप एक बार अगर एक छोटा सा सीड भी आप लगा लेंगे ना तो पूरा साल इसकी फ्लावरिंग आप देखते रहेंगे। तो ये है मेरे सारे शो प्लांट्स, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स और ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं अब वेजिटेशन के प्लांट्स। हमेशा मैं उन्हें ज़्यादातर ग्रो बैग्स में ही ग्रो करती हूँ। तो फ्रेंड इस साइड का जो कॉर्नर है ये सारे वेजिटेशन के प्लांट्स है। हालांकि कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितने भी है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं आज देखते हैं। तो जब भी मैं वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ तो ऑटोमेटिक, ज़्यादातर मैं टमाटोज ग्रो नहीं करती हूँ, वो ऑटोमेटिक वर्मी कंपोस्ट की वजह से ग्रो होने लग जाते हैं। जैसे कि इस गमले में देखिए मैंने इसमें ढेर सारा वर्मी कंपोस्ट डाल के रखा है जो होममेड है। तो छोटे छोटे से सैपलिंग ऑफ टमाटो लगने लग गए हैं तो उनको अलग अलग ग्रो बैग्स में डालती हूँ तो ये बहुत जल्दी ग्रो होना भी स्टार्ट कर लेते हैं और इनके रिजल्ट्स और टमाटो के रिजल्ट्स भी आप बहुत जल्दी देख पा सकते हैं। इस तरह से ये ऑर्गेनिक टमाटोज रहते हैं, इनकी तो टेस्ट ही कुछ अलग ही रहती है। जो आप बाज़ार से लाते हैं ना तो उससे भी थोड़े डिफरेंट रहते हैं टमाटोज। इनकी खासियत ये रहती है कि अगर आप इसमें इन टमाटोज को फ्रिज में स्टोर ना भी करो फिर भी ये एकदम फ्रेश रहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब भी यही है कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो बाहर, वो भी फ्रिज के अंदर नहीं बाहर, फिर भी ये फ्रेश रहते हैं, जूसी और बहुत ही टेस्टी रहते हैं ऑर्गेनिक टमाटोज। अगला पौधा है, ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, चिली का पौधा है यानी कि हरी मिर्च। ये देखिए कितना फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और बहुत जल्दी ये फ्रूट देने लग जाते हैं यानी कि हरी मिर्ची। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इस प्लांट से हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और भी बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप स्पेशली इनको ग्रो बैग्स में डालते हैं तो इनकी रूट्स स्प्रेड होने में इजी रहती है और जल्दी से जल्दी ये फ्रूट देने लग जाते हैं।
मेरे एक गमले में ऑर्गेनिक बीन्स भी लगाई हुई है। ये देख रहे हैं आप, कितना फ्रेश ऑर्गेनिक बीन्स है। इन्हें हाथ लगाने से पता चलता है कितना फ्रेश होती है ये ऑर्गेनिक बीन्स, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी रहती है ऑर्गेनिक बीन्स। ये बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिक बीन्स। आप भी आपके गार्डन में इसे लगाइए, और ये परफेक्ट सीजन है। कोई भी वेजिटेशन प्लांट है या फिर फ्रूट्स के है या फिर शो प्लांट्स आप लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरे गार्डन में और एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में खाने से बहुत ही हेल्दी रहता है, ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहता है। आप गेस कर पा रहे क्या ये कौन सा पौधा है? इसे हल्दी का यानी कि टर्मरिक का पौधा कहते हैं। टर्मरिक जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, और इसकी सब्जी भी बनती है जो जब भीगी रहती है तो इसकी सब्जी और भी टेस्टफुल रहती है। चलिए आज देखते हैं मैंने इसमें कितनी सारी हल्दी ग्रो हो चुकी। छोटा सा हल्दी का टुकड़ा मैंने यहाँ पर डाला था, आप देख पा रहे हैं क्या इसमें इतनी ग्रोथ हो गई है। बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट रहती है इन सब्जियों को खाने से, शरीर के लिए गर्माश। वाओ, ये देखिए ये हल्दी है फ्रेंड्स, बहुत ही गुणदायक होती है हमारे शरीर के लिए। जब ये ठंड का मौसम आता है इसे कहते हैं ऑर्गेनिक हल्दी। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी खुशबू ही अलग है। अब इसे अच्छी तरह से वॉश करके हम अगर इसकी सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल रहती है, और शरीर के लिए भी बहुत ही गुणकारक होती है हल्दी। अगर आप इसे पूरी नहीं और भी आधी फिर भी आप मिट्टी में डाल के लगा दो तो और भी फ्रिक ग्रो हो जाती है। मैं इसकी थोड़ी तो सब्जी बनाऊंगी और एक टुकड़ा फिर मिट्टी में डाल दूंगी, सो दैट और अलग अलग गमले अलग अलग प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे इस हल्दी के। इसी तरह मेरे पास एक अदरक का भी पौधा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अदरक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अदरक, ये भी बहुत ही अच्छी रहती है सर्दियों के मौसम में। अगर आप अदरक खाते हैं, चाय अदरक वाली चाय पीते हैं तो बहुत गुणदायक होता है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारे शरीर में जितनी भी टॉक्सिक्स रहती है उनको सब क्लियर कर देता है। हार्ट इश्यूज़ के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रहती है अदरक। देखा आपने, आपके छोटे से गार्डन में कितनी वांटेड थिंग्स को भी आप ग्रो कर सकते हो। जो डे टू लाइफ के लिए यूज़ आती है उन वेजिटेबल्स को भी आप ग्रो कर सकते हो। तो आप भी मेरी तरह से ट्राई कीजिए। अगर आपके पास ग्रो बैग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पॉट में या फिर इस तरह के पेंट्स के बकेट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। बस ग्रो कीजिए और देखिए जब ये ग्रो होते हैं, भले वो फ्लावरिंग हो, शो प्लांट्स हो या फिर वेजिटेशन, इनकी खुशी तो अलग ही लेवल की होती है। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट में दीजिए, डालिए कि आपके घर में कौन कौन से प्लांट्स है, वेजिटेशंस के या फिर फ्रूट्स के है या फिर शो प्लांट्स है। उनकी खुशी आप मुझे भी बयान करके बताना। ओके, सो थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून। Until then, bye from IB Garden. Bye friends.